पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। बृहदारण्यक 144 पृष्ठ 184 भाष्य। कासेत्याह यच्छ्रेयस प्रशस्यतरानात्मनः सकाशाद्यस्मादसृजत् असृजत देवांस्तस्माद्देव सृष्टिः अतिसृष्टिः। अतिसृष्टि वाला क्या, ऐसी जिज्ञासा होने पर भाष्यकार भगवान का कथन है। यच्छ्रेयसः प्रशस्यतरानात्मनः सकाशाद् यस्मात् असृजत देवांस्तस्माद्देव सृष्टि अतिसृष्टि। अपनी अपेक्षा जो प्रशस्त हो, उत्कृष्ट हो, ऐसी सृष्टि की संरचना प्रजापति ने कल्प के प्रारंभ में की। प्रजापति की अपेक्षा भला कौन श्रेष्ठ? देवांश तस्मात् देव सृष्टि ही अतिसृष्टि। देवता हैं, इसलिए देवों की सृष्टि का नाम अतिसृष्टि है। कासेत्याह यच्छ्रेयसः प्रशस्यतरानात्मनः सकाशाद् यस्मादसृजत् देवांस्तस्माद् देव सृष्टि अतिसृष्टि ही। अपनी अपेक्षा भी उत्कृष्ट सृष्टि का नाम अतिसृष्टि है। कल मैंने कहा कि अंकुर बीज की अपेक्षा, अंकुर की अपेक्षा वृक्ष, उसकी अपेक्षा पुष्प, उसकी अपेक्षा फल। वह भी फल कैसा परिपक्व, उसमें बीज भी सन्निहित, गूदा भी सन्निहित, रस भी सन्निहित। इसी प्रकार प्रजापति ने जो देव सृष्टि की, वह प्रजापति की अपेक्षा प्रशस्त अधिक, इसलिए उसका नाम अतिसृष्टि। ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह दिया गया कि प्रजापति सर्वजीव घनात्मक हैं, सर्वदेव घनात्मक हैं। 84 लक्ष योनियों को अभिव्यक्त करने वाले प्रजापति ही हैं। उन्होंने अपने संकल्प से शतरूपा को व्यक्त किया। मनुसंज्ञक प्रजापति और शतरूपा के योग से स्थावर जंगम प्रपंच में जो स्त्री पुरुष
प्रभेद युग्म तत्व सबकी अभिव्यक्ति हो गई। अतिसृष्टि क्यों कहा? इसलिए कहा कि प्रजापति को पहले भय भी प्राप्त हुआ, यद्यपि उस भय का निवारण उन्होंने आत्मा के एकत्व के अनुशीलन से स्वयं कर लिया। अकेले उनका मन नहीं रमा तो अरति भी उत्पन्न हुई। संकल्प के योग से उन्होंने शत्रुपा को व्यक्त किया। यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान भाष्यकार ने कर्म को पोद्वलक माना है। जिन जिन प्राणियों की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति प्रजापति के द्वारा होनी है, उन सब के जो कर्म, वे कर्म उपोद्वलक हो गए प्रजापति के हृदय में। स्वयं को ही शत्रुपा के रूप में अभिव्यक्त करने की भावना जगी उसके फलस्वरूप, और शत्रुपा में भी तत्त स्त्री शरीर धारण करने की भावना जगी। उस शरीर के स्पर्श की भावना से भावित होकर प्रजापति ने स्वयं को पुरुष शरीरों से युक्त कर दिया। विश्व में जितने पुरुष शरीर हैं वो प्रजापति की अभिव्यक्ति और प्रजापति से अभिव्यक्त शत्रुपा की अभिव्यक्ति स्त्री शरीर जीवों के अभुक्त कर्म प्रेरक बन गए। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व की भावना न रहने पर भी जिस जिस जीव का उनके द्वारा कल्याण होना होता है, उस जीव के प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार उनके हृदय में संकल्प का स्फुरन होता है। अतिसृष्टि क्यों कही? इसलिए कि पहले प्रजापति को अरति की प्राप्ति हुई, भय की भी प्राप्ति हुई। उन्होंने अरति और भय को जब दूर कर लिया तब उत्कर्ष को प्राप्त किया। उस उत्कृष्ट अवस्था में उन्होंने देवों की सृष्टि की, इसलिए अतिसृष्टि। कल मैंने एक उदाहरण दिया। कोई व्यक्ति निर्धन रहा हो, बहुत परिश्रम करके धन कमावे, करोड़पति हो जाए, अब उसका जो बेटा वो तो करोड़पति होके ही जन्म लेगा। अतिसृष्टि हो गई। पिता ने तो गरीबी का मुख भी देखा, लेकिन पुत्र तो जन्म से ही करोड़पति होकर प्रकट हुआ, जन्म से ही करोड़पति मान लिया गया। तो अतिसृष्टि हो गई। इसी प्रकार से भूतपूर्व गति से प्रजापति में अरति भय का भी संचार हुआ, लेकिन अरति और भय से मुक्त होने के बाद प्रजापति ने जो देवताओं की सृष्टि की, वह देव सृष्टि भूतपूर्व प्रजापति की अपेक्षा उत्कृष्ट होने के कारण अति सृष्टि है। इससे यह भी ध्वनित होता है कि स्मृतियों में कहा गया, निबंधक ग्रंथों में कहा गया कि प्रत्येक पिता अपने से उत्कृष्ट मेधा रिद्धि सिद्धि संपन्न पुत्र को प्रकट करने, उत्पन्न करने की भावना रखे। प्रत्येक गुरु अपने से अधिक प्रभावशाली, योग्य, मेधावी शिष्य को उद्भासित करने की भावना रखे।
उसी का नाम फिर अति सृष्टि। कथम पुनः आत्मनोतिशया सृष्टित्यतः अथ यद्यस्मान् मर्त्यः सन् मरणधर्मा सन् अमृतान् अमरण धर्मिणो देवान् कर्मज्ञानवहिना सर्वान् आत्मनः पाप्मनः ओषित्वा सृजत तस्मात् इयम् अतिः उत्कृष्ट ज्ञानस्य फलम् इत्यर्थः। भगवान भाष्यकार स्वयं ही प्रश्न उठाकर अति सृष्टि की व्याख्या करते हैं। आत्मनोतिशया सृष्टि, अपनी अपेक्षा अतिशयता को प्राप्त सृष्टि का नाम अति सृष्टि है। बोला किस प्रकार? अथ यद्यस्मान् मर्त्यः सन् मरण धर्मा सन्, प्रजापति तो स्वयं मर्त्य मरण धर्मा सिद्ध हुए। अमृतान अमर धर्मिणो देवान, लेकिन उन्होंने जो देवताओं को उत्पन्न किया अमर धर्म, अमृत धर्म अर्थात अमरण धर्म, इसलिए मर्त्य के द्वारा मृत्यु से अतिक्रांत को उत्पन्न किया जाए तो अति सृष्टि संज्ञा यथार्थ। कर्म ज्ञान वहिना सर्वान् आत्मना पापना औषित्वा सृजत। अब यहाँ पर संकेत किया गया कि कर्म ज्ञान वहिना, कर्म और ज्ञान प्राप्त प्रसंग में उपासना विज्ञान का अर्थ मान सकते हैं। रूपी वाहिनी के द्वारा, अग्नि के द्वारा अपने जीवन में जो कुछ पाप था औषित्वा सृजत, उसको दग्ध करने, उनको दग्ध करने के बाद निष्पाप दशा में, निष्कलंक दशा में प्रजापति ने देवों का सर्जन किया। इसलिए देवताओं की सृष्टि अति सृष्टि हो गई। अमृतान अमर धर्मिणो देवान कर्म ज्ञान वहनिना। कर्म ज्ञान वहनिना क्यों कहा? कर्म और उपासना रूप अग्नि के द्वारा। और एक अर्थ भगवान शंकराचार्य ने यह भी किया था कि आत्म तत्व के अनुशीलन का नाम ज्ञान, प्रजापति के जीवन में उसका भी उच्छलन हुआ, क्योंकि पूर्व जन्मों में उन्होंने किसी तत्वज्ञ महानुभाव से वेदांत का श्रवण किया होगा। प्रतिबद्धता के कारण पूर्व जन्मों में तत्वज्ञान की अभिव्यक्ति या स्फूर्ति नहीं हो सकी। प्रतिबंध का निराश होने पर बिना गुरु के ही, बिना वेदादि के अध्ययन के ही, बिना संन्यास के ही उस ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई। प्रतिबद्धता के निवृत्त होने पर कर्म ज्ञान वनिना, वेदादि शास्त्र सम्मत जो कर्म और ज्ञान, इनका उत्कर्ष क्यों है? तो पहले इसी उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि जो संसारी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में कर्म और ज्ञान का स्तर बहुत घटिया होता है। क्यों घटिया होता है? वो देहात्म भाव भावित होते हैं। खाओ पियो मौज उड़ाओ, लूटो पाटो मौज उड़ाओ तक उनके कर्म और ज्ञान की सीमा होती है। जीव जब प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति से संपन्न होता है तभी उसके जीवन में ज्ञान और कर्म का उदय होता है।
प्रज्ञा शक्ति की प्रधानता से ज्ञान है, प्राण शक्ति की प्रधानता से कर्म है। लेकिन संसारी व्यक्ति जो हैं उनके जीवन में कर्म ज्ञान का स्तर हीन होता है, क्योंकि वो देहात्म भाव भावित होते हैं, विषय लंपट होते हैं। वेद आदि शास्त्रों को मानेंगे तो एक अद्भुत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति होगी, कभी विवेक के बल पर, कभी केवल आस्था के बल पर। उस प्रज्ञा का स्वरूप क्या होगा? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति या प्राप्ति नहीं होती। क्या कहा चुलबुल? देह के देख के बोलो। हाँ, यहाँ लिखा है देह के भेद नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। ठीक, आधार वेद शास्त्रों का आलम्बन लेंगे तो अद्भुत प्रज्ञा प्राप्त होती है। बढ़िया, ठीक। और संसारी लोगों का जो ज्ञान और कर्म होता है वो घटिया स्तर का होता है। आपका ज्ञान संसारी से ऊपर हो गया या नहीं? बैठो। देहात्म भाव से अतिक्रांत होने के लिए वेदादि शास्त्रों में आस्था अपेक्षित है। संसारी प्राणी जो होते हैं, मनुष्य भी, उनके कर्म और ज्ञान देहात्म भाव भावित होने के कारण अवर होते हैं। चेतना विशिष्ट शरीर को वो आत्मा मानते हैं और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत अव्याकृत परमात्मा में भी मन की गति होती है। और यही योग्यता वेदादि शास्त्रों में भी सन्निहित है। वेदादि शास्त्र जो होते हैं कालगर्भित और कालातीत दोनों प्रकार के तत्वों को उद्भासित करते हैं। मन और वेदादि शास्त्र का लक्षण एक होने के कारण तैत्तिरीय उपनिषद में मनोमय कोश में ही वेदादि शास्त्रों को प्रतिष्ठित माना गया। संसारी व्यक्ति कह सकते हैं इन सब ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की क्या आवश्यकता है, भौतिक विधा से अध्ययन करके ही हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो उत्तर क्या होगा? आपका कर्म और आपका ज्ञान विकसित तभी होगा जब वेदादि शास्त्रों को मानेंगे, देहात्म भाव से अतिक्रांत अपने को समझेंगे। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य तक पहुँचेंगे। किसी व्यक्ति ने 80 वर्षों की अवधि में केवल 80 स्वप्न ही देखा हो, तो अभी स्वप्न के 80 शरीर उसके सब हो गए या नहीं, नष्ट हो गए? शरीर की संख्या 80 हो गई, लेकिन स्वप्न के शरीर नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं हुआ। शरीर की संख्या 80 होने पर उसकी संख्या 80 नहीं हुई। इससे सिद्ध क्या हुआ? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यह ज्ञान कब मिलेगा? जब वेदादि शास्त्रों के प्रामाणिक को स्वीकार करेंगे और अपने अधिकार की सीमा में वेदादि शास्त्रों का श्रवण मनन करेंगे। तो कर्म ज्ञान वनिना सर्वान आत्मन पापमना औषित्वात् असजत। प्रजापति ने देवताओं का सर्जन कब किया? अपने जीवन में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म ज्ञान को प्रतिष्ठित किया। कर्म ज्ञान रूप वाहिनी के द्वारा जो भी प्रतिबंध
उस उन सबको क्या किया, दग्ध कर दिया। बहुत ऊंची चीज़ है। एक तो प्रजापति होना ही बहुत कठिन है। कुम्हार होना तो कुछ सरल है, उत्तर प्रदेश के प्रजापति लेकिन सचमुच का प्रजापति होना सामान्य तो नहीं है। लेकिन प्रजापति होने पर भी उनके जीवन में पाप शेष रहता है। उत्कृष्ट होने पर भी अपकृष्ट रहते हैं। फिर वे विचार पूर्वक क्या करते हैं, अरति भय का निवारण कर लेते हैं। उत्कर्ष पर उत्कर्ष। फिर क्या हुआ, जब वे कर्मक ज्ञान, अब यहाँ भी बहुत गंभीर चीज़ है। कर्म और ज्ञान, कर्म और उपासना का आलम्बन लिया तभी प्रजापति हुए ना, सर्ग के प्रारंभ में। तो प्रजापति पद को प्रदान करने वाला, विग्रह को प्रदान करने वाला जो कर्म और जो ज्ञान, उसकी अपेक्षा कौन सा कर्म और कौन सा ज्ञान उत्कृष्ट माने, जिसके फलस्वरूप अवशिष्ट पापों को उन्होंने दग्ध कर दिया। यह है। तब जब विशुद्ध हो गए, अवशिष्ट प्रतिबंध भी निवृत्त हो गया, तब उन्होंने देवताओं का सर्जन किया। स्वयं से एकीभूत जो देवगण थे उनका सर्जन किया। इसलिए अतिसृष्टि। तस्मादियम अतिसृष्टि उत्कृष्ट ज्ञान से फलम इत्यर्थः। यहाँ भी पहले कहा कर्म और ज्ञान, यहाँ कहा केवल ज्ञान। पहले आ चुका है कि कर्म और ज्ञान के समुचित अनुष्ठान से अथवा केवल ज्ञान उपासना के बल पर भी, यहाँ पर समुच्चय भी अपेक्षित है। नहीं तो कर्म के बिना केवल उपासना या ज्ञान से भी काम सध सकता है, पहले आ चुका है। अगर किसी के जीवन में कर्म का वेग शिथिल हो चुका है तो केवल उपासनात्मक ज्ञान का आलम्बन लेकर वह उत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है। तस्माद् यम अतिसृष्टि ही, इसलिए देव सृष्टि का नाम अतिसृष्टि, प्रजापति की अपेक्षा उत्कृष्ट सृष्टि, उत्कृष्ट ज्ञान से फलम, उत्कृष्ट ज्ञान का फल है। हम लोगों से, हमसे आप लोग बड़े हो या नहीं? क्या बड़े हो गए हमसे? क्यों? इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए कि इस जीवन में लगभग 50 साल हो गए, वैसे तो बचपन से, लेकिन 50 साल कम से कम हो गए इन ग्रंथों को पढ़ते हुए महापुरुषों से, और मनन भी करते हैं। फिर जो निष्कर्ष निकलता है वो आप लोगों को बताते हैं। भोजन बनाने वाले से पूछिए, माताएं जो होती हैं, चखने वाला तो एक क्षण में कह देता नमक ज़्यादा, नमक कम, मसाला कम, मसाला ज़्यादा। क्या जीव अपने पास से टिप्पणी करने में क्या? उससे तो पूछो जिसने आग के पास रहकर भोजन बनाया है, और उस देवी से पूछो। तो ऐसे ही तो ये हुआ ना, अतिसृष्टि हुई या नहीं? अपने आप मनन करने पर जो 50 साल में सामग्री मिले ना मिले, जिन गुरुओं से हम लोगों ने पढ़ा है उस प्रकार के गुरु तो आजकल भूतल पर हैं ही नहीं, दृष्टिगोचर नहीं है। पितर आदि हैं तो कौन पढ़ाने आएंगे पितर? तो मनन भी करते हैं।
फिर जो आप लोगों के सम्मुख रखते हैं जिसका पट भाव से 15 साल लंगोटी धोवो तब कुछ देंगे। हाँ क्या होता है या नहीं? हाँ, कचूमर निकाल देते हैं। क्या पंजाब में कचूमर किसका नाम है? भरता, बैगन आदि के भरते का नाम है कचूमर। पंजाब में कचूमर निकाल देते गुरु लोग सेवा लेते लेते। हाँ अभी अब उसमें दो बात है, इंद्र और विरोचन से भी सेवा ली गई है नहीं, प्रजापति ने ली। तो आश्रम का काम साधने के लिए, उनके हृदय को परिष्कृत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा और बलराम जी ये सब भी गुरुकुल में सेवा करते थे या नहीं? तो हमने क्या संकेत किया? अति सृष्टि इसी का नाम है। हम लोग जो मनन करते हैं उस मनन को छिपाते नहीं, जितने स्तर का मनन गोष्ठी में व्यक्त करना चाहिए व्यक्त कर देते हैं। तो वही हुआ ना, परोसा हुआ भोजन आप लोगों को मिल गया, हमको एक क्षण में थोड़े मिला। क्या तो अति सृष्टि इसी का नाम हुआ। अच्छा उदाहरण हुआ या नहीं? यह हुआ। अब अति सृष्टि ये सब जो यंत्र बनाया होगा एक ही पीढ़ी में तो नहीं, मान लो एक ही पीढ़ी में सही, अब उसने तो यंत्र बना दिया, लाभान्वित हम लोग हो रहे। एक व्यक्ति के द्वारा निर्मित यंत्र से करोड़ों व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। पर उससे पूछो कि उस यंत्र को बनाने में क्या क्या उसको व्यवधान झेलना पड़ा। क्या उपन्यासकार कौन हुए बहुत प्रसिद्ध भारत में? प्रेम मुंशी जी, प्रेमचंद मुंशी। उधार लेकर पत्रिका छापते थे, रुपये उनके पास नहीं होते थे। भोजन भरपेट मिलना भी कठिन था, कर्ज लेकर के पत्रिका छापते थे। आज लोग कहते हैं उपन्यासकार प्रेमचंद मुंशी, प्रेमचंद मुंशी, प्रेमचंद मुंशी को उस समय कर्जा लेना पड़ता था। उस समय ऐसे अच्छे अच्छे जो वैज्ञानिक हुए हैं दक्षिण में भी, उनके पास कागज नहीं होते थे जितनी सामग्री मन में होती थी उसको लिखने के लिए। उन लोगों ने, जगदीश चंद्र बोस आदि उधर दक्षिण में भी जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनके पास कागज नहीं होते थे कि वो जितना मन में भाव आता लिख सकें। रामानुजन हाँ, उन्होंने जो किया, उनके पास उतने कागज नहीं होते थे कि भाव को लिख सकें। और हम रात्रि में सोते निमसारण में एक कलम ले लेते, तो जो भाव आता वो कहाँ लिखते मालूम है? वो भी बिजली भी नहीं, कौन? लालटेन का सहारा। लालटेन में तेल इतना मिलते कि 5-7 घंटे जला ही नहीं सकते, अंधेरे में आँख मूंद कर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद फिर दिन में कुछ कागज़ की व्यवस्था हो जाती तो लिखते। फिर बद्रीनाथ में कैसे करते थे मालूम है? बद्रीनाथ के लिए जो लोग पार्सल में सामग्री भेजते थे ना, वो होता है ना काष्ठ का, उसमें तो सफ़ेद कागज़ इतना चौड़ा वो लपेटते हैं ना, वो ट्रस्टी लोग क्या करते थे, कूड़ेदान में फेंक देते थे। तो बहुत मुश्किल से, उधर बबूल के पेड़ नहीं होते, तो पिन के स्थान पर एक बबूल का कांटा दैवयोग से मिल गया। वो जो टोकरी में फेंक देते थे, इतना लंबा कागज़ सफ़ेद इतना चौड़ा, उसको ले करके वो बबूल का एक कांटा मिल गया, यूँ तो रजिस्टर बना लिया, उस पर जो भाव आता था लिखते थे। बद्रीनाथ में यही हुआ। अति सृष्टि का नाम है। पापमना औषित्वाद असृजत,
अब वो पाई का मान 22/7 हमने सिद्ध किया भगवत कृपा से। 21/7 में पूरा काम हो जाता है। 21 को 7 से भाग दे दो, 3 की प्राप्ति हो जाती है। वो ग्रंथ छपा या नहीं पता, पाई वाला छप गया, पढ़ने वाले भी कम ही होंगे। 22 पृष्ठों की सामग्री नहीं, 25 वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठ की सामग्री 1542 पृष्ठों में कंप्यूटर में। अब वो इस यात्रा में प्रूफ देखेंगे एक बार, कंप्यूटर पर फिर छपेगा। इसीलिए कहा अति सृष्टि है यह। अब जिसको 1542 पृष्ठ का ग्रंथ हाथ लग जाएगा, अगर उसने मनोयोग पूर्व पढ़ना भी बहुत कठिन है, समझना भी समझ लिया तो उसको तो एक जगह मिल गए हमारे। इसीलिए अति सृष्टि उसका नाम। तस्मात् यम अति सृष्टि उत्कृष्ट ज्ञान से फलम इत्यर्थः। तस्माद् एताम अति सृष्टिं प्रजापते आत्मभूतां यो वेद स एतस्याम अति सृष्ट्यां प्रजापतिर्भवति प्रजापतिवदेव स्रष्टा भवति। अब देव सृष्टि जो है प्रजापति की अपेक्षा भी उत्कृष्ट है। इस रहस्य को जो जानता है और घर बैठे उसको ये फल मिलता है। क्या? एताम अतिसृष्टिम प्रजापते आत्मभूताम, प्रजापति की आत्मभूता जो ये अतिसृष्टि है, यो वेद, जो इसको समझता है जानता है का अर्थ सुन के छोड़ दिया या नहीं, तदनुसार निष्ठा बना लेता है। स एतस्याम अतिसृष्ट्याम प्रजापतिरिव, वह इस अति सृष्टि में, हमको तो सृष्टि मिली है या अति सृष्टि, देवताओं से मंडित है ना। प्रजापति को तो अति सृष्टि की रचना करनी पड़ी, हमको तो रची रचाई सृष्टि मिल गई, अति सृष्टि। वो प्रजापति रिव भवती, वो प्रजापति के समान होता है। प्रजापति वदेव स्रष्टा भवती। लो शंकराचार्य ने और 4 चांद लगा दिया, प्रजापति के समान ही वह स्रष्टा होता है। अभी आके कहें और बैठे रहिए, हो ठंडा उंडा पानी पिलाना, आगे कुछ बोलने की। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, हे अच्युत हे अनंत। हिमालय में ऐसे ऐसे संतों से पाला पड़ा, उनकी ओर आने वाले को ईंट फेंक देते थे, पत्थर फेंकते थे, ढेला फेंकते थे। फिर जो न डरे उन तक पहुंच ही जाए तो कुछ वो दे देते थे, ज्ञान विज्ञान। हाँ, कुछ ऐसे होते थे कि इधर उधर की बात पागलों की तरह करते थे, उनको पागल समझ के चले जाओ फिर कुछ नहीं मिलता था। और यहाँ लोग लौकिक चर्चा करते रहते थे, मुस्कुरा के बैठे रहो, फिर वो समझते थे इसका धैर्य नहीं टूटा तो कुछ दे देते थे। देने का मतलब ज्ञान विज्ञान। ये एक सूर्य और एक चंद्रमा, एक उष्ण प्रधान है, एक शीतल प्रधान,
चिंतन आदि में क्या उसके शरीर में शीतलता उष्णता पैदा होगी या नहीं, अगर चिंतन आदि किया जाए तो? होगी। अग्नि के चिंतन से भी शरीर में ऊष्मा का संचार होता है, सूर्य के चिंतन से प्रकाश ऊष्मा का संचार होता है, चंद्रमा के चिंतन से शीतलता की प्राप्ति होती है, मन उद्दीप्त होता है, सूर्य अग्नि के चिंतन से वाक शक्ति उद्दीप्त होती है, बिना घी के भी। तेजस है ना, घी घृत इत्यादि तेज प्राय। तेजस, पानी पीने से प्राण पुष्ट होते हैं, अन्न का सेवन करने पर मन पुष्ट होता है, घृत दुग्ध इत्यादि का सेवन करने पर वाक परिपुष्ट होती है। अगर रोटी भी मिल जाए सूखी भगवान को निवेदित करके पावे तो सब पुष्ट हो जाते। तेजोमयी वाक, आपोमय कौन है? प्राण। अन्नमय कौन है? मन। कुछ कम कर दो भाई, पाँव में ठंड लगने। पंखा चल रहा, पंखा बंद कर। आज तो लग नहीं रहा था कि पढ़ा पाऊँगा, भगवान ने कृपा की। 7-8 साल में शायद एक बार हो जाता है। 2 साल में एक बार हो जाता होता है। वो हमें मालूम है, कहीं से भ्रम नहीं होता, कहीं से मारन मोहन का प्रयोग कर दिया जाता तब होता है। एक महानुभाव हैं वो मांत्रिक प्रयोग करवा देते हैं तो फिर वो हमको मालूम पड़ जाता है तो फिर ऐसे उनका प्रयोग तो ऐसा होता है कि मर ही जाए या पागल हो जाए। उनके पास में भी जाता है या नहीं? उनके पास में भी जाना चाहिए। छोड़ दें तो उनको नष्ट ही कर दे हो सकती। हमको वो भी विद्या मालूम है तो हम निष्प्रसान साधा नहीं है कि कोई प्रयोग करे हम स्वीकार न करें, एक थोड़े स्वीकार करें, 2 तो उसको वहीं भेज दें तो मार ही डाले वो ऐसा होता है। तस्मा देता, एक कलकत्ता में थे ना कोई महानुभाव, दोबारा नहीं दिखे, कहीं वो गुमसुम कर दिए गए होंगे। उन्होंने कहा महाराज पूर्वाचार्य जी को लेकर कि हम लोगों से कितने प्रयोग करवाए गए उनको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए। उसके बाद कहा था ना, उसके बाद वो व्यक्ति दिखा नहीं कलकत्ता में, शायद वो कहीं और जगह कह दिया होगा, डांट वांट पड़ गई तस्मा देताम अतिसृष्टिम प्रजापते आत्मभूताम यो वेद स एतस्याम अतिसृष्ट्याम प्रजापतिर्भवति प्रजापति वदेव षष्ठा भवति। कुछ लोग तो यह कहते हैं, कैलाश वालों की जो टिप्पणी है पहले, प्रजापति से अपने को एकीभूत समझ लेता है, पृथक से उसको सृष्टि रचने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो एक ही नहीं कई ब्रह्मा हो जाएंगे। कैलाश वालों ने यही टिप्पणी की, लेकिन उसमें क्षमता आती है। और कोई प्रजापति ब्रह्मा से होर की बात नहीं होती, लेकिन अपनी शक्ति का कोई प्रयोग करे तो आवश्यकता अनुसार वो कार्य कर सकता है। अभी कौन सी शक्ति चाहिए? कम से कम 1.25 लाख सैनिक भविष्य में जो तांडव नृत्य होने वाला है भारत में, तालिबान आदि की सारी शक्ति, चीन की शक्ति, पाकिस्तान की शक्ति भारत पे टूट पड़ेगी। वो समय फिर क्या अज्ञात अदृश्य सैनिक काम करेंगे। द्वारका आदि पर हमला होता था न कितने साल पहले, तो हमलावरों को दिखता था कि कोई शक्ति प्रकट होती है, सारे अस्त्र शस्त्र को भगवती निगल जाती। हाँ, वो तो छपता था ये, राजस्थान की बात। हाँ, वो
बात छपती थी कि कोई शक्ति ऐसी प्रकट हो जाती है देवी, वो इधर वाले नहीं, वो लोग ही कहते थे आक्रमण करने वाले कि सारे अस्त्र शस्त्रों को निगल जाती है कोई देवी। वो जैसलमेर से 120 किलोमीटर दूर है, हम लोग गए हैं। हाँ, तो उधर तो भारत की तो रक्षा ऐसे ही होती है। तो अति सृष्टि में तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान की सीमा पर, चीन की सीमा पर हम लोग बटालियन भेज देते हैं और भारत सरकार को मालूम हो या न मालूम, तिब्बत मानसरोवर की सीमा पर बटालियन इसी योग का आलम लेकर भेज देते हैं। अब वो भारत की रक्षा करने में शक्ति काम करती। तस्मादेताम अतिसृष्टिम प्रजापतेः आत्मभूताम यो वेद स एतस्याम अतिसृष्ट्याम प्रजापतिर्भवति, प्रजापति वदेव षष्ठा भवति, वह प्रजापति के समान ही षष्ठा होता है। अब आनंदगिरी अग्निर्मूर्धा यहीं से, इससे पहले पेज पे है। अच्छा, इसमें तो क्या है, 100 कौन पेज, 173 से 75। अच्छा, लंबा था क्या? हाँ, 76 कोई 73 कोई 83, क्या कोई एक बोलो भाई। 73 ही है, 173 नहीं, हिंदी में बोलते अंग्रेजी में बोलो। हाँ, 73 ही है, ननु सर्वा से आरंभ होगा। ठीक है। ननु सर्वा सृष्टिरुक्तोक्तम च प्रजापतिर्विभूति संकीर्तन फलम किम अवशिष्यते यदर्थमुत्तरम वाक्यम इत्याशंक्याः। इतनी ही सारी सृष्टि है, कहा या नहीं। अग्नि और सोम, क्या आग और चांद चंद्रमा, इतनी सृष्टि है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। इस रहस्य को समझ लिया तो पूरी सृष्टि का रहस्य उसको पता लग गया। इतनी ही सृष्टि है। ननु सर्वा सृष्टि उक्ता, जितनी भी सृष्टि है कह दी गई। अग्नि और सोम चंद्रमा का विलास ही पूरा ऐसी ननु सर्वा सृष्टि उक्ता। शीतल और उष्ण दोनों के योग से ही सृष्टि की संरचना होती है। ननु सर्वा सृष्टि उक्ता। उक्तम च प्रजापते विभूति संकीर्तन फलम, प्रजापति की विभूति के संकीर्तन का फल भी बता दिया गया। संकीर्तन माने कथन, निरूपण, प्रतिपादन। किम अवशिष्यते, भला क्या बचा, जिसको बताने के लिए उत्तर ग्रंथ, यहाँ पर उत्तरम वाक्यम, उत्तर वाक्य, भक्ष्यमाण वाक्य की आवश्यकता पड़ गई। एवं इति कहकर बताया भाष्यकार भगवान ने। इससे क्या शिक्षा मिलती है? एक शब्द बोलने से काम चले तो दो शब्द मत बोलो। एक वाक्य बोलने से काम चले तो बार-बार दो वाक्य मत बोलो। गृह मंत्री से बात करनी, एक वाक्य बोले होंगे हम, एक वाक्य से ज़्यादा नहीं बोले। वो सोचे होंगे 10-5 मिनट, वो तो स्वभाव जानते हैं। वैसे कोरोना के लेकर एक वाक्य बोले बस। जब भी बात होती है तो फिर वो हाँ बाद में भी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि और फिर बोलेंगे। हाँ ना, वो फलन बंद कर देते हैं। बिल्कुल हमारा स्वभाव है बार-बार बोलना। क्या एक शब्द बोलने से काम चले तो दो शब्द मत बोलो, बनिया वृत्ति।
1 रुपये खर्च करने से काम चले तो 1 रुपया ज़रूर खर्च करो, लेकिन 2 रुपये 1.5 रुपये का उपयोग मत करो। एक एक शब्द पर नियंत्रण होना चाहिए। ननु सर्वा सृष्टि उक्ता उक्तम च प्रजापतिर्विभूति संकीर्तन फलम किम अवशिष्यते यत् यदर्थम उत्तरम वाक्यम इत्याशंक्या। हमने कह दिया ना कि जब मिलना जुलना होगा तो विस्तृत चर्चा होगी, बस एक वाक्य में समाप्ति। नहीं तो फोन पकड़ ले व्यक्ति मोबाइल तो फिर छोड़ता है क्या, श्रोता पकड़ में आ गया चाहे कितनी दूर हो। ननु सर्वा सृष्टि उक्ता उक्तं च प्रजापतिर्विभूति संकीर्तन फलम किम अवशिष्यते यदर्थम उत्तरम वाक्यमित्याशंक्या एवमिति। आदौ अभ्यमन्थत् इति संबंधः आदौ अभ्यमन्थत् इति संबंधः व्याख्या। तथा च अनुग्राह्य ब्राह्मणादि सृष्ट्यनन्तरम् अनुग्राहकाग्नि सृष्टिं वक्तुमुत्तरं वाक्यं टिप्पणी 5। अनुग्राह्य ब्राह्मण इत्यादि हैं, उनकी सृष्टि का निरूपण कर दिया। अब अनुग्राहक कौन है? अग्नि आदि। ब्राह्मण पर अनुग्रह कौन करते हैं बड़े भाई के समान? अग्नि। क्षत्रियों पर हाँ इंद्र, आप पर करते ही होंगे। वैश्यों पर और शूद्रों पर पूषा। ठीक। ब्राह्मणों पर अनुग्रह करते हैं अग्नि, अग्नि बड़े भाई। वैसे ब्रह्मा प्रथम ब्राह्मण है, लेकिन अग्नि क्या है? ब्राह्मणों के बड़े भाई हैं। मुख से ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, मुख से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्नि बड़े भाई। ब्राह्मण पर सदा अग्नि देवता क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं, छोटा भाई समझकर। यह हुआ अनुग्राह्य। ब्राह्मण आदि कौन हो गए? अनुग्रह के भाजन। अनुग्राह्य सृष्टि की रचना के अतिरिक्त अनंतर अनुग्राहक अग्नि आदि हो गए। क्षत्रियों पर अनुग्रह करते हैं इंद्र। कहाँ वो गए क्या वो आप वाले? अच्छा हैं, दोनों हाथ उठा दिया। इंद्र करते होंगे अनुग्रह पर। इतना तो स्पष्ट अनुभव नहीं है, लेकिन जरूर आप कह रहे हैं तो ऐसा होता माने हाँ ठीक है, होता होगा। उनका स्मरण भी करते हैं या नहीं? जी स्मरण तो आप जो जो कहते हैं वो सब पकड़ के चलते हैं। ठीक है, बैठिए। बढ़िया, अच्छा, निष्कपट। देखिए अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन 1 घंटा भी हमारे सामने बोलेंगे एक अंग्रेजी का शब्द नहीं बोलते। बहुत ऊंची बात। प्राध्यापक हैं कहना चाहिए, प्रोफेसर नहीं, प्राध्यापक। बैठिए बैठ। वकील हैं क्या ये? नहीं, बैठिए। क्या हुआ? बहुत अच्छा कहा। अनुग्राह्य ब्राह्मण आदि हैं। अनुग्राहक कौन है? अग्नि इत्यादि। अनुग्राह्य सृष्टि की संरचना हो गई। अनुग्राहक जो अग्नि इत्यादि हैं, उनके सर्ग का प्रतिपादन करने के लिए अग्रिम संदर्भ है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? एक शब्द भी अतिरिक्त न बोले। काम न चले तो दूसरे शब्द का प्रयोग करे, काम न चले तो दूसरे वाक्य का प्रयोग करे। वाणी इतनी संतुलित हो। वृंदावन में ऐसे ऐसे कथावाचक थे पहले, काशी में भी। 1 घंटा बोलने पर तो मशीन गर्म होती है शरीर। अतुल जी के पिताजी सब 1 घंटा बोलने पर 45 मिनट। अतुल जी खुद बोलते। हाँ, खुद भी बोलते, मैंने सुना है। उनका पिता का अतुल जी आदि क्या कहते हैं थे, वही पड़ोसी। स्वामी अखंडानंद महाराज
आध घंटा समय देते थे, 15 मिनट। अतुल जी कहते थे 45 मिनट बोलने पर तो मशीन गर्म होती है। मशीन माने शरीर। काशी के जो थे शंकरानंद जी महाराज, 45 मिनट बोलने पर तो मशीन गर्म होती है, 15 मिनट में बोलूं तो क्या बोलूं। लो स्वामी जी मुस्कुरा देते अखंडानंद जी महाराज। यही कहा, मशीन गर्म की बात नहीं है। ठंडी होने में भी समय लगता होगा। तो कहा कि अनुग्राही सृष्टि का ब्राह्मणादि का प्रतिपादन कर देने के बाद अनुग्राहक जो देवता हैं उनका वर्णन करना अभीष्ट है। अनुग्राहक देवता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह। अभी तो युवक हो ना, पीछे करते हो तो सामने वाले की ओर पाँव हो जाता है या नहीं। वो भी ऐसे करेगा तो सबसे अंत में जो बैठेगा ऐसे पाँव, कोई अकेले बैठना हो ठीक, पीछे करोगे पाँव तो दोनों पाँव तुम्हारे चरणार में लगेंगे ही, पीछे वालों को जगह कम हो तो लगेंगे ही, वहीं से चरणामृत ले लेंगे। क्या कहा, अनुग्राहक का वर्णन करने के लिए। अब चलो आगे। आदौ अभ्यमंथत इति संबंध, आरंभ में उन्होंने ऐसा किया। अभिनय प्रदर्शनमेव विशदयति, विचार करके उन्होंने फिर ब्राह्मणादि सृष्टि के बाद अनुग्राहक देव अग्नि आदि की सृष्टि की। अभिनय प्रदर्शन में वह विशदयति, अभिनय भी एक प्रमाण होता है, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष आदि 5-6 को ही प्रमाण मानते हैं या प्रत्यक्ष अनुमान को ही प्रमाण मानते, वैशेषिक आगम का अनुमान में अंतर्भाव कर लेते हैं, अभिनय आदि प्रमाण का अन्य में अंतर्भाव कर लेते हैं। नाट्य शास्त्र में अभिनय मुख्य होता है, इसलिए उसको पृथक से प्रमाण मानते हैं, किसी में अंतर्भाव नहीं करते। यह हो अभिनय प्रदर्शन में विशदयति, कितना प्रशिक्षण होता है। कोई बोलता है या नहीं, हम भी बोलते होंगे, हमको ध्यान नहीं, आप बोलते होंगे। बोलते समय कहाँ से कहीं से प्रशिक्षण तो नहीं प्राप्त होता, ऐसे हाथ करो ऐसे करो, होता है या नहीं हर व्यक्ति का। कहाँ से प्रशिक्षण आया। बच्चा है, कोई ये नहीं कि अभिनय मंच पर जाए वो ऐसा करो, हाथ करो, नाचो, वो अमिताभ बच्चन बन जाओ या जया बच्चन बन जाओ, ऐसा नहीं। स्वाभाविक रूप से किसी व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को बात करते देखें, उसको भी ध्यान नहीं है कि जो बोल रहा उसके अनुसार हाथ का विन्यास ऐसे होना चाहिए। निसर्ग सिद्ध है या नहीं, यूँ करेगा यूँ करेगा, किसी ने प्रशिक्षण दिया है क्या? दिया है क्या? स्वाभाविक रूप से वाक विन्यास होता है, उसके अनुसार हाथ की मुद्रा होती है, ऐसे 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 ऐसे, वो किसी ने प्रशिक्षण नहीं दिया। इसका अर्थ क्या है? अभिनय पूर्वक वाक के साथ अगर विन्यास हो जाए हाथ का तो 4 चांद। ये किसी को सिखाना नहीं पड़ता। हम वो देख रहे थे, अपना लिखते पढ़ते रहे तो कोई बात कर रहा था, हमने सोचा होगा हम भी ऐसे करते होंगे। उसको भी पता नहीं, व्यक्ति बात करता है, हाथ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अभिनय स्वाभाविक है। अभिनय प्रदर्शनम मेवा विशदयति, अभिनय के प्रदर्शन को ही विस्तार पूर्वक कहते हैं। मुखादेर अग्निम प्रतियोनित्वे गमकमाह यस्मात्, मुखादि जो है अग्नि के प्रति, योनित्व का अर्थ है अभिव्यंजक संस्थानत्व, योनि का अर्थ अभिव्यंजन का संस्थान, गमकमाह यस्मात्। ये हमारे शरीर में अग्नि विशेषकर कहाँ प्रतिष्ठित है? जिह्वा और हाथ में।
जिह्वा और हाथ में अग्नि है, हथेली में ऐसे तो लग जाए तो, जुकाम हो जाए तो, आँख में दर्द हो जाए सर्दी से तो क्या करे, ऐसा करके सेक ले। इधर जिह्वा में मुखादग्नि जिह्वा में भी, हथेली में भी आग है, जिह्वा में भी, इसलिए दोनों हथेली को ले गए जिह्वा तक, ऐसे मंथन। यही कह रहे अग्नि की अभिव्यक्ति का संस्थान हमारे पास कौन कौन है? एक तो जिह्वा है, एक हथेली। प्रत्यक्ष विरोधम शंकित्वा दूषयति किमित्यादिना तेज सामर्थ्यम च वीर्य। 7वीं टिप्पणी, प्रत्यक्षण ही मुखोपरि श्मश्ववादी। हाँ, ये कहा, कहते कहे अगर दाढ़ी मोछ वाला है तो मुख के ऊपर तो दाढ़ी मोछ है तो क्या कहा, मुख का अर्थ फिर हाथ में इधर हो गए या नहीं, बाल हैं या नहीं। इनकी भी उत्पत्ति की आयु होती है। पाँव के अंगूठे में बाल जम जाए तो समझिए युवावस्था आ गई। तुम्हारी आ गई है युवावस्था? हाँ ठीक है, वो पहचान है। पाँव के अंगूठे में पुरुष के बाल आ जाए समझो युवावस्था आ गई। हिमालय आदि में जो जन्म होता है जिनका, उनके जीवन में ये सब बाल वाल ज़्यादा आयु में होते, क्योंकि सर्दी शीत वाले क्षेत्र के व्यक्ति मजबूत होते हैं सर्दी सहने में। इसीलिए 79 वर्ष के हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, 79 ओनली। अमेरिका के राष्ट्रपति आजकल 80 से एक कम हैं। यह कहा तो मुख और हाथ ये अग्नि के अभिव्यंजक संस्थान। प्रत्यक्ष विरोधम शंकित्वा दूषयत किमित्यादिना। प्रत्यक्ष ही विरोध है तो कहते नहीं। मुख का अर्थ है जिह्वा का अंदर का हिस्सा, यहाँ तो बाल वाल है अंदर, और हाथ का अर्थ है इधर का नहीं, हथेली। ये लोम रहित हैं या नहीं? जिह्वा भी लोम रहित है। मुख जब कहेंगे तो मुखादग निर्जायता, तो मुख में तो ये बाल वाल है, हो गए इधर इधर, तो कहते नहीं इधर का भाग बाल रहित। हथेली पर भाग उगते क्या बाल, और जिह्वा पे बाल लोम रहित है या नहीं? तो मुख के अंदर के हिस्से का और हाथ के अंदर के हिस्से का यहाँ पर ग्रहण है। रामायणों में आया है कि हाँ ये अब आ गए। ब्रह्म हत्यारा जो होता है त्रेता तक, उसके हथेली में बाल आ जाते हैं। अच्छा। अग्नि ब्राह्मण अग्नि की एक जाति कही गई, तो उसी से इसका संबंध होगा। यहाँ भी अग्नि की प्रतिष्ठा है। क्या आ जाते हैं फिर? उसके हाथ हथेली में बाल आ जाते हैं। किसके? ब्रह्म हत्यारे के। ठीक है। तो ब्राह्मण क्या हो गए? तो ब्राह्मण और अग्नि की एक जात कही है। फिर तो उसी से संबंध होगा इसका। यहाँ भी अग्नि की प्रतिष्ठा है। अग्नि की हत्या कर दी उसने, अग्नि तत्व से लुप्त हो गया, जल तत्व बढ़ गया, जल तत्व बढ़ गया तो आप क्या हथेली पे सरसों जमाना, हथेली पे बाल आगा जाना। ठीक। अब अच्छा है कि जिह्वा पे बाल ना आ जाए अंदर वही कमी है तब ठीक है। यहाँ पे हाँ यह कहा हस्तयोर मुखे च योनि शब्द प्रयोगे निमित्त माह। हाथ और अग्नि के लिए अमुक शब्द का प्रयोग क्या कहा, क्यों किया गया, तो हम संकेत में बोलेंगे। क्योंकि अंदर के भाग में स्त्री शरीर में भी अंदर के भाग में बाल नहीं होता, और यहाँ हथेली पे भी बाल नहीं होता, इसलिए कहा। जैसे ऐसे ही यहाँ
मुख के अंदर बाल नहीं होता, हथेली में बाल नहीं होता, जैसे कि उधर प्रजापतिर्मुखादित्थम अग्नि शिष्टोपि कथम ब्राह्मणम अनुगृह्णाति तत्र। मान लिया कि प्रजापति ने अपने मुख से अग्नि को उत्पन्न कर दिया, तो वो अग्नि जो है वो ब्राह्मणों पर अनुग्रह क्यों करते हैं, तथेति कहकर बताया भाष्यकार ने। तथा ये बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम वो क्षत्रियों के लिए ले गए। इधर तथा ब्राह्मणोपि 1 2 3 4 5 भाष्य 174 ब्राह्मणोपि मुखादेव यज्ञ प्रजापति। ब्राह्मण को भी प्रजापति ने मुख से उत्पन्न किया और अग्नि को भी। अग्नि हो गए बड़े भाई, ब्राह्मण हो गए छोटे भाई, इसलिए अग्नि ब्राह्मण पर अनुग्रह करते हैं। आजकल ब्राह्मण तो अग्नि पर अनुग्रह नहीं करते, अग्निहोत्री नहीं रह गए। क्या अग्निहोत्री रहें तब तो। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होते कभी भी निर्धन नहीं होते, स्पष्ट है। अग्नि की उपासना करने वाला तेजस्वी होगा और निर्धन कभी नहीं होगा। अग्नि की उपासना भी शांत। अग्निहोत्री अब कहाँ रह गए, नाम है यह अग्निहोत्री ब्राह्मण। और कौन महिला है अग्निहोत्री है, क्या है उसका नाम? नहीं, अच्छा वो उन्नाव की वो है अलग, अवस्थी है वो, अवस्थी अग्निहोत्री। हाँ, भूतपूर्व दृष्टि से पुष्पाग्निहोत्री, भूतपूर्व दृष्टि से अग्निहोत्री, वर्तमान दृष्टि से दीक्षित। उक्त्यर्थे श्रुति स्मृति संवादम दर्शयती है। उक्त अर्थ में श्रुति स्मृति का संवाद। अग्नयो वै ब्राह्मण, आग्नेयो वै ब्राह्मण, आग्नेय होते ब्राह्मण। आग्नेयास्त्र देखा है? टीवी में देखा। टीवी में कैसे होता है ये देखो। वो अर्जुन ऐसे करते थे तीर से, फिर वो अग्नि उसमें लग जाती है तीर से। कहाँ कैसे बनाएंगे अभी आग्नेयास्त्र, मालूम है? कि उपासना से आता होगा। हाँ, आयुर्वेद संहिता सूत संहिता में इन सब अस्त्रों को बनाने के लिए मंत्र का प्रयोग है, अपने आप देख के नहीं। ये सब मांत्रिक हैं ये सब। क्या वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सब कहाँ लिखा है? ये सब मंत्र हैं। गायत्री मंत्र के अनुलोम विलोम से ही ये सब अस्त्र बनते हैं। क्या आयुर्वेद संहिता सूत संहिता में ब्रह्मास्त्र कैसे बनाते हैं, आग्नेयास्त्र कैसे बनाते हैं, वायव्यास्त्र कैसे बनाते हैं, वारुणास्त्र कैसे बनाते हैं। हम एक जगह बनाने लगे तो हमको विषय दे दिया गया। तो उससे हमारी भावना थोड़ी टूटी। नहीं, सारे में हम इन सब अस्त्रों को प्रकट करना चाहते थे, साधकों को प्रशिक्षण देते थे कैसे ये ब्रह्मास्त्र प्रकट हो। तो वहाँ के अधिपति को मालूम पड़ा तो कांच दिलवा दिया 22 बार, 2 बार विष दिलवा दिया। लेकिन हमारा हट टूटा थोड़े है। एकदम 15-20 मिनट तो रोज़ ही हम क्या भविष्य में जो युद्ध होना है भयंकर, उसमें ये सब अस्त्र शस्त्र काम आवे, चिंतन तो करते ही हैं। अब समय नहीं मिलता। आयुर्वेद संहिता में, सूत संहिता में ये मांत्रिक अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है। आयुर्वेद संहिता, सूत संहिता, ये झाजी लिखी रहे, अच्छी बात। ये सब मंत्र, ब्रह्मास्त्र भी मंत्र ही है। ठीक है। पाशुपतास्त्र, भगवान शिव महाप्रलय के समय उसका प्रयोग करते हैं। आजकल अगर किसी को पाशुपतास्त्र मिल जाए, स्वप्न में दिलवाया था ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, स्वप्न में भगवान शिव से पाशुपतास्त्र दिलवाया, लिखा है महाभारत में। तो शिव जी ने कहा इस
अस्त्र का प्रयोग महाप्रलय के समय करता हूँ, तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ले गए अर्जुन को कहाँ? भगवान शिव के पास। और पाशुपतास्त्र दिलाने के लिए भगवान ने क्या किया? वकालत की। ये लाडला प्यारा मेरा सखा है, भविष्य में काम देगा, पाशुपतास्त्र इसको दे दीजिए। तो स्वप्न में भगवान शिव ने पाशुपतास्त्र दिया किसको? अर्जुन को। किसके कहने पर? वकील कौन थे? जेठमलानी। वकील कौन थे उस समय? या उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट वाले आए थे? हाँ, यह दिव्यानुभूति में भी तो प्रदत्त है पाशुपतास्त्र। दिव्या में क्या लिखा? आप श्री को स्वप्न में जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो आप श्री को तीसरा नेत्र तिरोहित किया था, और अरे राम राम। भगवान विश्वामित्र जी ने आपको धनुर्विद्या की दीक्षा दी थी जब बाल्यकाल में, और 40 दिन 1.25 घंटे रोज बैठो, और दक्षिण भारत में भूखे प्यासे समुद्र के किनारे लेट गए थे। कहीं लोग पागल समझते थे, कुछ समझते थे। उस समय भगवान शिव ने कहा कि तीसरा नेत्र देता हूँ, और रात भर नेत्र था, फिर सुबह स्वप्न दिया, ले लेता हूँ, बंद कर देता हूँ, जब इसका मुहूर्त आएगा प्रयोग का फिर दे दूँगा। रात भर रहा वो तीसरा नेत्र, फिर सुबह शिव जी की वाणी आई, अभी मैं बंद कर देता हूँ, भयंकर घाटी आएगी, वहाँ इसका उपयोग होगा। वो सब तैयारी है। इसीलिए कहा गया है ना, समर सिंधु समीप, अब उठो जगो है आर्यवीर। क्या क्या है? उत्ताल तरंग क्या क्या? समर सिंधु समीप। ये वो जो काली नाग वाला संगीत बना है, वो काली नाग उपलक्षण है। अखिल सुमंगल साज आज हरि, नाचत फन काली नाग। वो काली नाग कौन होगा? केवल संकेत हमने किया। उक्तेर्थे श्रुति स्मृति संवादम दर्शयति, आग्नेयो वै ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है आग्नेय है, इत्यादिया श्रुति तदनुसारिणी च स्मृति द्रष्टव्या। हमको तो, हम बहुत आलसी हैं, आज भी सोच रहे थे। गरुड़ भगवान के द्वारा वो मंत्र प्राप्त है कि अगर इसको जपोगे तो सदैव वैकुंठ पहुंच सकते हो। मुझ जैसा आलसी कोई नहीं होगा। मंत्र मेरे पास है, सदैव वैकुंठ पहुंचने की क्षमता भी उस मंत्र में है। गरुड़ जी ने मंत्र दिया बचपन में। मुझ जैसा आलसी क्या 10 बार शायद जपते हो, रोज ना जपते हो, अपनी धुन में रहता हूँ। आग्नेयो वै ब्राह्मण इत्याद्या श्रुति तदनुसारिणी च स्मृति द्रष्टव्या। स्मृति भी इस प्रकार देखनी चाहिए। आग्नेयो वै ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होते हैं आग्नेय होते हैं। वो आँख मिला रहा है क्या? आप श्री को इच्छा मृत्यु का भी वरदान उसमें दिव्यानुभूति, इच्छा अनुभूति, इच्छा मृत्यु पूज्य गुरुदेव ने दिया था, धर्म सम्राट महाराज ने। एकांत में उन्होंने कहा, वो उनमें आवेश नहीं होता था पूज्य गुरुदेव में। एक दिन आवेश में आए, सुनो लड़ाओ। फिर वो गंगा तट पर ऊपर उन्होंने कहा कि इस ढंग से आसन पर शरीर छोड़ना चाहिए। तो फिर जब तुम्हें शरीर छोड़ने की इच्छा हो, इस ढंग से आसन करके शरीर छोड़ देना, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ। इत्याद्या श्रुति तदनुसारिणी च स्मृति द्रष्टव्या। हो गया। सहसा ब्राह्मणोति सृष्टि, यही ना? कौन होगा अब? यही होगा। ये कौन था? अच्छा अभी और है। अब हमको तो लगा दिया आग्नेय अस्त्र पर, तो अग्निम असृजत इत्येतदुपलक्षणार्थम इत्यभिप्रेत्य सृष्ट्यंतर्माह तथेति। उपलक्षण है, केवल आग का नाम ले लिया अग्नि का,
तत्त इंद्री के देवता जो अनुग्राहक हैं उन सब का सर्जन किया, उपलक्षण विधा से अग्नि का नाम ले लिया। क्षत्रियों की दृष्टि से इंद्र की रचना की, वैश्यों पर अनुग्रह करने के लिए किसकी, वसु की रचना की। शूद्रों पर अनुग्रह करने के लिए पूषा की रचना की। सृष्ट्यंतरम आह तथेति बलभित इंद्र। ये जो हाथ है ना, हाथ से, प्रजापति के हाथ से कौन, बाहुभ्याम इंद्र। इसमें बल का संचार किसमें है, बाहु में इंद्र की उत्पत्ति हुई। आदि शब्द है न वरुणादि गृह्यते। हाँ, वरुण की भी रचना हो गई। यह जितने देवता हैं, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब देवताओं के कोषाध्यक्ष कौन है, कुबेर। ठीक। जल संसाधन मंत्री कौन है, वरुण। करुणा वरुणालय कहते या नहीं, वरुण का आलय कौन है, यहाँ है समुद्र। समुद्र का नाम है वरुणालय। वरुण निवास कहाँ करते हैं, जैसे भगवान क्षीर सिंधु में निवास करते हैं, तो जल के अधिदेव का नाम वरुण है। करुणा वरुणालय, वरुणालय कौन है, समुद्र। और वारुणी कहाँ रहती है, हाँ, वारुणी क्या चीज़ है, एक वो उससे निद्रा आती है, एक वो होता है मादक जैसे वो। तो यहाँ है समुद्र के किनारे। हाँ, अरे पुरी में जो रहते हैं उनको नींद ज़्यादा आती। पहले तो बैठो, 28-29 साल पहले जनसंख्या जब कम थी, अब वन था अधिक, तो दोपहर में रिक्शा चालक आदि कोई नहीं मिल सकता था, ना रिक्शा है मिल सकती। 12 से 2 तक सब अचेत हो जाते थे। जनसंख्या बढ़ गई, वन कट गया, तो वरुण हवा जो समुद्र की लगती है ना, स्वाभाविक मीठी मीठी नींद, जिसको नींद न आती हो पूरी माँ के रहे एकदम। इसलिए वरुणालय है। वारुणी वरुण संबंधी वारुणी। क्षत्रियम च सृजत इत्यनुवर्तते, क्षत्रियों की भी रचना की। ऐसा उक्तमर्थम प्रमाणेन दृढ़यति, प्रमाण के बल पर उक्त तथ्य को दृढ़ करते हैं। तस्माद इंद्रम क्षत्रम बाहुवीर्यम चेति श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम। इंद्र क्षत्रयोर बाहुजत्वात् इत्यर्थः। इंद्र और क्षत्रिय कौन है, प्रजापति के बाहुओं से उत्पन्न हुए, उधर इंद्र इधर क्षत्रिय। जैसे अग्नि अपने छोटे भाई ब्राह्मण पर अनुग्रह करते हैं, दोनों मुख से उत्पन्न हैं, ऐसे क्षत्रियों पर अनुग्रह करते इंद्र, दोनों प्रजापति के बाहुओं से उत्पन्न हैं। बलभित इंद्र आदि शब्देन वरुणादि गृह्यते। क्षत्रियं च असृजत इत्यनुवर्तते उक्तमर्थम प्रमाणेन दृढ़यति। इंद्रो राजान्यः इत्याद्या श्रुतिस्तदनुसारिणी च स्मृतिरवधेया। इसी प्रकार इस श्रुति के अनुसार ही इंद्र नियंत्रित क्षत्रिय, इंद्रियों के द्वारा जो नियंत्रित होते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों को नियंत्रित करने वाले, अनुग्रह करके संयत रखने वाले कौन है, इंद्र। ब्राह्मणों को संयत रखने वाले कौन है, अग्नि। नहीं तो एक ही दिन में 10-20 को जला दें ब्राह्मण। साफ देने के लिए ब्राह्मण हर समय वो देते ही रहता है, लगे या न लगे लोगों को इसलिए क्षत्रियों को भी नियंत्रित कौन रखते हैं, देवराज इंद्र। विषम च असृजत यति पूर्वत, वैश्यों को भी रचा। वसु जो होते हैं ये उरु से, प्रजापति के उरु से पहले वसु उत्पन्न हुए, फिर कौन हुए, वैश्य उत्पन्न हुए। उनके अनुग्राहक, उनको नियंत्रित करने के लिए कौन हुए, वसु।
इहाशया दूरतो जातत्वं वस्वादिर्ज्येष्ठत्वं च तत्शब्दार्थः। इहाशया चेष्टा को देख कर कहें तो कौन हुए? इंद्र की उत्पत्ति हुई, हाथ से चेष्टा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार से वो बड़े भाई हो गए। इसी प्रकार वसु भी उत्पन्न हो गए, तो वैश्यों के बड़े भाई कौन हो गए? वसु। वो अनुग्रह करते हैं, आज भी धनी। वैश्य अगर व्यापार आदि करे तो धनी होते ही। ब्राह्मणों के कचूमर किसने निकाला? नेहरू जी ने। क्षत्रियों का कचूमर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 4 क्षत्रिय 4 शंकराचार्य की सीमा में होते, एक एक क्षत्रिय को 1/4 भारत सौंप दिया जाता, ये दुर्दशा नहीं होती। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा की जाती है। क्षत्रियों के मौत के कारण तो वही बने ना, सब देशी राजाओं को नष्ट कर दिया। निंदा में तात्पर्य नहीं, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही है, आप गुण गाते रहो। और कौन रहे थे उस दिन? गांधी जी को राष्ट्रपिता न कह के सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता तो अच्छा था। हाँ, पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, कुलश्रेष्ठ उस दिन बघार रहे थे। और क्षत्रियों को किसने बट्टा बैठा दिया? क्षत्रियों का। और ब्राह्मणों का नेहरू जी ने। वैश्यों का बट्टा बैठाना चाहा, लेकिन वैश्य बड़े चतुर निकले। कौन? बीपी सिंह ने वैश्यों का बट्टा बैठाने का प्रयास किया। और कुछ हुए जिन्होंने सब रोजगार लेने का शूद्रों का। कौन नेता हुए? उन्होंने सब शूद्रों का बंटा ढार करना चाहा, लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय पर दाल गल ही गई। पदभ्याम शूद्रो अजायता इत्याद्या श्रुतिस्तथा विधा च स्मृतिरनुसर्तव्या। विराट पुरुष के प्रजापति के पाँवों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, यह सब श्रुति है। उसके अनुसार स्मृति का भी अनुसरण कर लेना चाहिए। कोई न कोई इस प्रकार की स्मृति रही होगी, या कोई स्मृति उपलब्ध हो जाए तो कोई न कोई इस प्रकार की श्रुति उपलब्ध रही होगी, जो अग्निसर्गस्य वक्ष्यमाणेन्द्रादि सर्गोपलब्ध लक्षणत्वे सति शिष्ट सा 12 बजने वाला शिष्ट सा कल्यादेश उ एव सर्वे देवा इत्युपसंहार सिद्धि। अग्निसर्गस्य, अग्नि का सर्ग माने उत्पन्न, अग्नि देवता कैसे उत्पन्न हुए यह हुआ। साकल्यन अनुक्तत्वात्, साकल्यन बस स्थाली पुला कर न्याय के उपलक्षण विधा से कह दिया। बाकी सब देवताओं का विस्तृत वर्णन प्राप्त जानना हो तो कहाँ? सूत संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अधिदैव का बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।